हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे हमेशा की तरह आप मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो अभी आज तो है ईद, जैसा कि आपको पता है कि ईद आ गई और 30 दिन के रमज़ान के बाद जब ये आए तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है और साथ में जाने का भी गम होता है कि रमज़ान चला गया। और ये तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल रहा रमज़ान, और ईद भी कुछ इस तरह से ही हम लोगों ने बिताया है। बहुत ही अलग तरह का था ये। ऐसा कभी लाइफ में किसी ने भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, चाहे मैं हूँ या मेरे मुझसे जो बड़े हों, मेरे पेरेंट्स हो, जो भी हों, किसी ने आज तक ऐसी ईद नहीं मनाई होगी, ना ही रमज़ान मनाया होगा। तो यहाँ पे बस अभी मैंने बहुत बहुत ही कम चीज़ों में ही मैंने आज ईद मनाई, क्योंकि जैसे कि पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पे बैंगलोर में जैसे मंडे को ईद है तो संडे को यहाँ पे कर्फ्यू रख दिया गया था। पता नहीं रीज़न क्या था, मुझे मालूम नहीं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, सडनली ऐसा न्यूज़ में आया कि 2 जो कंसेक्यूटिव संडे होंगे उसको पर उस पर कर्फ्यू किया जाएगा। तो इसलिए फिर ये जो संडे पड़ा जो कल बीता है उसमें यहाँ पे सारे जो हर जगह जो कर्फ्यू था, जिसकी वजह से कहीं जा नहीं सके। और उससे एक दिन पहले सैटरडे को बहुत कम ड्यूरेशन के लिए मैं बाहर गई थी, जहाँ पे मैंने बच्चों के लिए स्पेशली ड्रेस लिया था। और वो भी जो भी है स्टॉक में जो कुछ पुराना पहले का पड़ा हुआ था उसी में से कुछ सेलेक्ट करना पड़ा, और बेटी के लिए और बेटे के लिए लिया। और बस यही रीज़न था बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों ने रोज़ा रखा था। बेटे ने पहली बार इस बार रमज़ान में कलाम पाक पूरा ख़त्म किया था। बेटी ने भी इस बार पहली बार रोज़ा रखा था और उसने अराउंड 13 रोज़ा सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। तो इसलिए मुझे था कि एटलीस्ट बच्चों का तो बनता है कि 1 महीना पूरा वो अपना रोज़ा रखें और कुरान पढ़े, तो उनको मिलना चाहिए। तो बस बेटे के लिए मैं कुर्ता लेकर आई थी और बेटी के लिए 2 ड्रेस मुझे पसंद आया तो वो लिया मैंने। और यहाँ पे चलिए, अच्छा ठीक है, यहाँ ना मैं बना रही थी शीर खुरमा। तो उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को, आपने देखा होगा, मैं ड्राई फ्रूट्स को मैंने चॉप करके उसे अच्छे से रोस्ट कर लिया था थोड़ा सा रिफाइन में। बहुत अच्छी खुशबू आती है जब आप उसे खाएंगे, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें, सौंधी सौंधी सी खुशबू रहती है। और उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा जो एक मुट्ठी से भी कम लिया था मैंने सेवई, और उसे भी मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया। और बाद में इन दोनों को मैंने यहाँ पे बॉइलिंग जो दूध था यहाँ पे मैंने उसे अच्छा थिकन कर लिया था, उसमें मैंने ऐड कर दिया है, एक इलायची डाला है। और लास्ट में जब ये सेवई थोड़ा पक जाएगा तो मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। तो सेवई की भी ऐसी स्टोरी है कि बहुत ही मुश्किल से हम लोगों को सेवई मिला। जैसे मैंने बताया कि जब बाहर निकली थी मैं, तो उस टाइम पे अचानक याद आया कि सेवई लेना है, और कहीं भी नहीं मिल रहा था। बस एक शॉप था जहाँ पे बहुत ही मुश्किल से मिला। पहले तो वहाँ पे मना कर दिया कि नहीं है। तो पता नहीं किस तरह की ईद हम लोग की जाती, क्या होता मालूम नहीं। एटलीस्ट 2 पैकेट हम लोग को सेवई मिला, जिसकी वजह से ये था कि चलो ईद में ये मस्ट रहता है सेवई बनाना। तो मिला सेवई, तो उसकी वजह से फिर मैं ये बना सकी। और यहाँ पे अभी तो एक पापा के लिए भी एक हम लोगों ने ड्रेस लिया था, क्योंकि उन्हें चाहिए था, तो उनके लिए एक ड्रेस ले लिया था हम लोगों ने। और हम लेडीज़ जो है उनका और मेरे हस्बैंड का हम लोगों ने कुछ परचेज़ नहीं किया। और यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए चिकन। तो चिकन का भी वही था कि जो थोड़ा रखा था फ्रीज़र में, मैंने उसी को निकाल के और उसी से मैं भी आज बनाऊँगी चिकन। और मम्मी बनाएगी पुलाव। मम्मी ने सुबह में काबली चना का जो है छोला बना दिया था। तो इस तरह से हम लोगों ने काम थोड़ा थोड़ा बाँट बाँट के, जिसे जो हो रहा था वो कर ले रहे थे हम लोग। और वैसे भी कहीं जाना नहीं, कुछ पहनना नहीं, कुछ ऐसा था ही नहीं कुछ खास। तो बस खाना बनाने का ही काम था, जो थोड़ा बहुत था उसे हम लोगों ने फिर कंप्लीट कर लिया। और अभी बस रोज़ा ख़त्म होने से 2 दिन पहले हमारा मिक्सर जो है वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं कुछ बन पीस नहीं पा रही थी। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे दही बड़ा बनाना था, तो वो नहीं बना पाए हम लोग, क्योंकि कहीं भी शॉप सब कुछ, सारा कुछ शॉप सब कुछ बंद था। तो यहाँ पे इसलिए मैंने जो जिंजर गार्लिक को भी मैंने कूट के यहाँ पे ऐड किया है मसाले के लिए, और काफ़ी अच्छे से फ्राई कर लिया था ताकि वो लम्ब ना रहे। तो रिज़ल्ट अच्छा आया। एक होता है ना कि और हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि अच्छा सा बनना चाहिए, क्योंकि और पता है कि वो इनकम्प्लीट है। तो इसलिए काफ़ी अच्छे से भूनना था, और जितना भी कूटा हुआ पीसा हुआ मसाला था वो सारा ऐड करके गरम मसाला सब डालकर बनाया था, तो बहुत अच्छा बन गया था। रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। और बस चिकन में डालने के लिए मम्मी यहाँ पे आलू को भी कट कर रही है।
और बस इसी तरह से हम लोग यहाँ पे काम किए जा रहे थे। आज जैसा पता है कि घर में ही नमाज़ सब पढ़ेंगे, तो जेंट्स जो है सबसे पहले रेडी हो चुके हैं और बस तैयारी कर रहे हैं। अभी ईद की नमाज़ तो होगी नहीं, तो बस उसके बदले बताया है कि चाश्त की नमाज़ होगी, तो जेंट्स के लिए है वो कर लेंगे और हम लोग पढ़ लेंगे, नहा धोकर नफिल नमाज़ पढ़ लेंगे, शुक्राना नमाज़। तो यहाँ पे बस साथ ही साथ मैं करी बना रही हूँ और वहाँ पे सब एक 1 बाय 1 करके नहा रहे हैं, रेडी होंगे एंड देन उसके बाद वो नमाज़ पढ़ेंगे और फिर नाश्ता करेंगे। तो सारा कुछ एक साथ बनते जा रहा है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा शुगर और वाटर लेकर उसे डिज़ोल्व कर रही हूँ, थोड़ा एक सिरप की तरह बना लूँगी उसे। और आज अभी बनाऊँगी मैं कीमामी सेवई, तो जिसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो ना ही मुझे खोआ मिला, ना कंडेंस मिल्क मिला, ना ही मुझे ऑरेंज फूड कलर जो होता है वो मिल पाया। तो बस यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में आज हम लोग का ईद मन रहा है, मतलब बहुत ही कम चीज़ों में, रिसोर्सेस में हम आज ईद मनाए रहे। तो यहाँ पे सेवई भी तो है बहुत मुश्किल से, मैंने जैसे बताया कि बहुत ही मुश्किल से मिला, और एक पैकेट मैंने 1.5 जो पैकेट है वो कीमामी सेवई में यूज़ करूँगी मैं भी। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइन को गर्म कर दिया है। अब जो रोस्टेड ऑलरेडी ये सेवई है थोड़ा सा और भून लूँगी, और जब ये थोड़ा भुन जाएगा तो जब मैंने पानी बॉयल कर रही हूँ उसे थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर पोर करती जाऊँगी। थोड़ा मीठा ये ज़्यादा होता है तो और अच्छा लगता है, और इसमें फिर खोआ डालते हैं, कंडेंस मिल्क डालते हैं और फूड कलर जो है वो डालते हैं, तो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अभी तो ये मैनेजेबल वाला ही हम खाएंगे। और यहाँ पे सारे जेंट्स, जैसे मैंने बताया कि वो एक साथ जमात में नमाज़ पढ़ रहे हैं, और जब नमाज के बाद उठेंगे तो उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। ये है मेरे बेटे का कुर्ता। तो मैंने जैसे बताया कि उसे सॉफ्ट मटेरियल चाहिए होता है, तो उसके लिए ही एक मिला कुर्ता, तो वो उससे पसंद आया और अभी वही लेकर हम लोग आए थे कल। बस नमाज के बाद वो यहाँ पे मैंने टेबल में अच्छे से एक सेटिंग कर दी थी, ताकि उन्हें आसानी हो जाए कि जो भी चीज़ें चाहिए वो अपन ले सके। तो यहाँ पे सेवई है, जैसे शीर खुरमा मैंने बनाया, बहुत बहुत अच्छा बना था, आप ज़रूर ट्राई करें। ध्यान रखिए कि दूध थोड़ा सा अच्छा सा कंडेंस होना चाहिए, तो और गाढ़ा हो जाए। और छोला था यहाँ पे, और दही बड़ा तो बना नहीं सके, और कीमामी सेवई अभी मैं लेकर आऊँगी उनके लिए। साथ में मैंने एक और मीठा बनाया था, ब्रेड का हलवा की तरह बनाया था मैंने उसे, और उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की थी, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये है बेटी का ड्रेस। ये बहुत ही सिंपल सा एक ड्रेस लिया उसके लिए, क्योंकि उसके पास फ्रॉक और जीन्स तो बहुत है, बट सूट उसके पास नहीं था, तो इस बार हम लोगों ने 2 उसके लिए सूट लिया है। और अब आई बारी ईदी लेने की। तो यहाँ पे जो साली लगती है मेरे हस्बैंड की, खुशबू, तो वो उसने तो पूरा का पूरा वॉलेट ही उनसे छीन लिया, और ना वहाँ अपनी मर्ज़ी से वो ईदी ले रही है, क्योंकि उसने सबको ईदी दिया है, दोनों बच्चों को, और फिर उसे मेरे पेरेंट्स जो है उससे मेरे बच्चों को ईदी मिला, तो सब आपस में दे रहे थे। लेकिन बहन को थोड़ी सी मुश्किल आई उसे ईदी लेने में। तो चलिए, यहाँ पे अभी पुलाव बन चुका है, मम्मी ने बनाया है पुलाव, चिकन भी बन चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद भी अच्छी गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।